शाबाश, इतना सुंदर मोर बनाया है मेरे बाबू ने। लग रहा है अभी ये उड़ने वाला है। इसके पंख हैं। थोड़ा आगे कर दे रहा हूं पंख। आगे कर देने से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। वाह, मम्मा को तो भैया का देखो। वाह वासु, आप दिखाओ ये कौन है। माटी राजू। मल्टी राजू। माटी। मल्टी है कि माइटी है। माटी। फेस तो दिखाओ उसका। हाँ, 1 मिनट सामने ला। इसके सर पे क्या है। बाल। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग इतना सुंदर बना ले। तो कान भी बना है इसका। क्या बोली क्या बोली। वाह, वाह, ये पेट बहुत सुंदर बना है। इसका पैर जैसे मोटू दिख रहा है। थैंक यू, ये तो बिल्कुल आपके फेस जैसे मिल रहा है। जाओ डैडी को दिखा के आओ। ओके। बस दिखा के आओ। स्केटिंग बोर्ड है ये, पीछे इसका जेट पैक है उड़ने वाला। हाँ, ये इतना अच्छा स्केटिंग बोर्ड भी बनाता है। वाह यार, मेरा भी साथ इसका मोर। हाय दोस्त, इसी पे बैठा के उड़ा दो इसको। चलो दोस्त रे। हाय। हेलो। हट चूंच। अरे गणेश, इसकी आंखें तो मुझे अभी दिखी। वाह यार, ये क्या है। मुझे क्यों नहीं बोली, मुझे क्यों नहीं बोली। वाह, आपका तो स्केटिंग पूछो ही मत, इतना सुंदर है। मैं तोड़ दूंगा ताकि बोल के दिखा रहा। बस भैया चलो बड़ी ये स्केटिंग बोर्ड खराब हो गई। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रि। तो अभी मतलब कल नवरात्रि की अष्टमी हो जाएगी। तो आज हम लोग शाम को गए थे सुल्तानपुर के पास ही लोहरा मऊ मंदिर है, से मतलब माता रानी का। तो गए थे दर्शन करने। लगभग शायद निकले थे घर से 4 साढ़े 4 के आसपास। तो मैं सोच रही थी ना कितने टाइम जाऊंगी, तो मतलब लोकल वालों की इधर उधर भीड़ रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन यहीं से मंदिर के बाहर से ही लाइन लगाना पड़ा। काफ़ी भीड़ थी, आते आते कम हो गया था भीड़, लेकिन जब हम लोग गए थे ना तो इतनी लाइन थी। लेकिन अगर मैं सुबह जाती या दोपहर में जाती तो शायद इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती। और मेरा पैर में दर्द हो रहा था, थोड़ा मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी। पर होता है ना, हर साल नवरात्रि में दर्शन करने का एक इच्छा होता है कि जाएंगे ज़रूर दर्शन करने। और मेरे एक सब्सक्राइबर का ना अभी मेरे कल के ब्लॉग में मैसेज आया है कि मैंने आपको वहाँ मंदिर में देखा था, पर मिल नहीं पाए। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि हम मिल नहीं पाए। और मंदिर से आते टाइम थोड़ा मार्केट की तरफ भी चले गए थे, दरियापुर का कॉस्मेटिक का सामान लेना था, 16 श्रृंगार का। क्योंकि कल जब हवन होगा तो साड़ी भी चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं। तो कुछ थोड़े बहुत थे, थोड़े बहुत नहीं थे। तो फिर मैं सोच रही थी क्या इधर उधर करना, चल के ले लेती हूँ। और वापस आते टाइम ये गए थे सब्ज़ी लाने, तो बस मैं इनका वेट कर रही थी। और अभी मैं खड़ी हूँ आगेपुर में। यहाँ का दुर्गा पूजा बहुत मस्त सजा है। छूना मत, छूना मत। मैं कितना भी बोलूं, देख लो यार फिर से। तो दर्शन करके आने के बाद काफ़ी अंधेरा हो ही गया था। दिया जलाए, भगवान को भोग लगाए। फिर इसके बाद अब फलाहार में लग गई हूँ, बना रही हूँ सिंघाड़े की पूड़ी और सब्ज़ी। और सिंघाड़े का मैंने हलवा बना के रखा था, तो बहुत सारा मतलब ऐसे चींटियों ने लाइन लगा रखी है, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। बहुत ज़्यादा हो गई हैं 15-20 दिन से। और कढ़ाई की भी तो हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि सुबह से इसमें बहुत सारे आइटम बन चुके हैं।
तो उसका कलर ही चेंज हो गया है। तो मैं जल्दी जल्दी लगी थी कि खाना बना लूँ, फिर उसके बाद बेडरूम में सामान भी कुछ शिफ्ट करना है, सही करना है रूम को, तो उसके चक्कर में मैं लगी थी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि पूड़ियाँ बनती नहीं है, कभी कभी इतनी अच्छी बन जाती है ना, तो मतलब लगता ही नहीं कि हम सिंघाड़े की बना रहे हैं या फिर आटे की बना रहे हैं। अभी सारे काम ख़त्म हो गए हैं, खाना पीना फलार वगैरह सब हो गया है। तो ये धनिया का बीज है, तो मैं सोच रही थी ना कि इसको मैं भिगा देती हूँ बोने के लिए। मैंने छत में थोड़ा सा टब में डाला है, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है उसकी। तो ये वही वाला बीज है, और बाकी तो ये और लाए थे लेकिन मैंने इसको नहीं भिगाया। और ये ना थोड़ा ऐसे मतलब बहुत सूखा सूखा नहीं था, थोड़ा ऐसे हो गया था, वो फूट ही नहीं रहा था बेलन से। इसके पीछे मैंने इतना माथा पच्ची की, मतलब मुझे जितनी भी टेक्निक पता थी मैंने सारी ट्राई कर ली। बेलन से मैंने इसको फोड़ा, फिर मैं इसको लोढ़े से भी फोड़ रही हूँ। मतलब इसको होता है ना कि ऐसे ही एक धनिए में दो धनिया कर देना ना, तो फिर जल्दी हो जाता है। मतलब ऐसे आखे धनिए में भी आँखा निकल आता है, लेकिन ना वो थोड़ा लेट होके निकलता है। और ऐसे में रहता है ना कि अगर ये दो मतलब एक धनिए में दो धनिया हो जाता है तो दो आँखें निकल आते हैं, तो इस वजह से फोड़ना ज़रूरी होता है। नहीं फोड़ो तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ मैंने सारी टेक्निक लगा ली है, अब मैं दूसरी टेक्निक ट्राई कर रही हूँ। बस किसी भी तरह से इसको कूटना था, मुझे फोड़ना था, तब जाके ये फूट पाया। और मुझे ना काम समझ में नहीं आ रहा था, एक तो थकान से लगी थी, मेरा मन नहीं लग रहा था काम में, लेकिन फिर भी काम को करना था। तो अभी देखिए मतलब मैं खुद से ही अपना काम बढ़ा रही थी कि मतलब इसको ख़त्म कर दूँ, उसके चक्कर में मेरा काम फैल रहा था। मतलब दो चार धनिया इधर उधर गिरती, उसको साफ करती। तो यहाँ ये छोटी सी पतीली है, इसमें मैंने ना इसमें मैं चावल डालती हूँ कुकर में। जब दाल रहता है तो इस पतीली में करके इसमें चावल डाल देती हूँ, तो फिर हो जाता है 4-5 जन का अच्छे से हो जाता है। तो यहीं पास में ही पड़ी थी, मैंने कहा चलो इसी में भिगा देते हैं। अब देखो मैंने अपना काम फिर से बढ़ा लिया, यहीं मैंने फिर झाड़ फूँक इसका कर दिया है। अब फिर मैं साफ़ करूँगी, फिर मैं झाड़ूँगी, और बाकी जो भी यहाँ गिरा है धनिया उसको मैं वापस पतीली में डालूँगी। तो कैसे भी करके मेरा काम ख़त्म हुआ। तो अब इसको ना मैं रात भर के लिए भिगो के रख दूँगी, और जब मुझे सुबह जब भी याद होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठते ही, जब मेरा मन करेगा मैं इसको पानी से छान के रख दूँगी। ऊपर इसके ना एक या तो कॉटन का कपड़ा हो, या तो जो जूट वाली बोरी होती है अगर वो हो, नहीं तो कॉटन का कपड़ा हो, उसी में इसको छान के रख दो। और थोड़ा मतलब ऐसे पानी के छींटे भी मार के रख दो 5-6 दिन के लिए। फिर मिट्टी में मतलब सॉफ्ट मिट्टी रहे, थोड़ी ऐसे गीली, ज़्यादा सूखी भुरभुरी मिट्टी ना रहे, उसमें डाल दो तो फिर अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी 2-3 दिन में। और अब देखिए डिब्बा था मिठाई का, मैंने इसमें कहा 2 ही है, खा लो तुम, और इसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी मतलब क्या दूसरा बर्तन यूज़ करना। और ये देखिए मेरे कमरे की हालत, ये सारे मैंने छांट के निकालने हैं धुलने के लिए, ये सब धुलेंगे। और रूम में अभी मेरा सिर्फ बेड जहाँ का तहाँ ही है, कुछ अभी सेटिंग नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ मैं कपड़े रख रही हूँ क्योंकि वो सुबह ढूंढने में मिलता नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए उनकी चड्डी बनियान नहीं मिलती है, तो इस वजह से कुछ कपड़े मैंने यहाँ छांट कर रख दिए। ये पिंक वाले में वासु का कपड़ा है, ये कुछ डिब्बे थे मैंने इसी में छांट कर रख दिए। एक ऊपर एक फोल्ड करके रखो ना तो एक खींचते हैं ये लोग, 4 गिराते हैं, इसलिए मैंने इसको डिब्बे में रख दिया है। और ये वासु गणेश ने बनाया है, दोनों ने मिल के अपनी एक्टिविटी दिखाई है। और ये बगल में एक इन्वर्टर का बॉक्स था जिसमें मैंने अपना कपड़ा रख लिया है। तो कुछ इस तरीके से सेटिंग हो गई है। ऊपर अभी कुछ नहीं रखा है, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। वहाँ मेरा एक कप दूध है और गणेश का है। गणेश का आदत है बिना दूध पिए उसका सोने का मन नहीं करता। वैसे मैं ना पिलाऊं, रीज़न ये ना कि अगर उसको मैं सूसू के लिए नहीं उठाती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाता है। और मेरा ना दवा ही दूध वाला है। वैसे तो मन नहीं करता, मेरा भी मन नहीं करता दूध पीने का। वैसे ना मेरा मन नहीं करता और वासु का भी मन नहीं करता दूध पीने का। दोनों के यही रहता है कि अगर चॉकलेट मिल जाए हाँ तो दूध पी लेते हैं। और लेकिन मेरी दवा ज़रूरी है, जिसको दूध से लेना होता है, तो चल के मैं दवा खा लेती हूँ और कमरा ना कैसा लग रहा है आप लोग को? पहले से तो अच्छा लगने लगा, पहले भी अच्छा था, पर यही था ना कि बैकग्राउंड में ऐसे रूखा रूखा सा दिख रहा था।
तकिए वकिए की हालत ख़राब हो गई है तेल लगा लगा के। अब मैंने उतने सारे कपड़े निकाले हैं धुलने के लिए, देखते हैं कब तक धुल पाते हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ सामान मैंने छाटा है, कुछ यूज़ में है कुछ नहीं यूज़ में है, सामान बहुत सारा निकल रहा है। सब मुझे बोल रहे हैं कि आपको कचरा नहीं रखना है मतलब मेरा आदत है ना, मैं सोचती हूँ इसका कभी काम लगेगा कभी यूज़ में आएगा, इस वजह से मैं भर भर के रख लेती हूँ। लेकिन इस बार सोच रही हूँ मैं फालतू का सामान सब छाँट वाट के निकाल दूँगी, कबाड़ी वाड़ी को दे दूँगी।